दोस्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए अयोध्या जी सज धज कर तैयार हो गई है। मैं जीवन में शायद ही किसी दिन के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक रहा हूँ जितना उत्सुक मैं 5 अगस्त के लिए हूँ। और केवल मैं ही नहीं, हर वो भारतवासी जो इस देश और संस्कृति से प्रेम करता है, वो हर भारतवासी 5 अगस्त की इसी प्रकार से आतुरता से राह देख रहा है। दोस्तों, श्री राम मंदिर के लिए देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों से, जैसे कि श्री बद्रीनाथ धाम, छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ किला से, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु से, श्री महाकालेश्वर मंदिर से, संत रविदास जी के मंदिर से, भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मभूमि से, चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मभूमि, इनके सहित सभी तीर्थ क्षेत्रों और वीर बलिदानियों के प्रेरणा स्थलों से मिट्टी, जल और अन्य वस्तुएं अयोध्या पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, मैं सच कहता हूं, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता ना, तो अयोध्या ही क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में पांव रखने के लिए तक जगह नहीं बचती। पर चलिए, कोई बात नहीं, भले हम सभी अयोध्या नहीं जा सकते हैं, तो भी सभी राम भक्तों ने निर्णय लिया है कि हम 4 अगस्त शाम से लेकर के 5 अगस्त तक अपने ही घरों में उत्सव मनाएंगे, दिए जलाएंगे, घर को सजाएंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, आरती करेंगे और साथ में ही उन सभी वीर बलिदानियों को, राम भक्तों को याद करेंगे जिनके कारण आज हम ये दिवस देख पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में कभी पत्थरबाजों पर तक गोलियां नहीं चलाई जाती, भारत की बर्बादी के नारे लगाने वालों पर तक कभी गोलियां नहीं चलाई गई है। पर एक समय ऐसा था, राम नाम लेने वाले मासूम राम भक्तों पर, साधु संतों पर निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी, गोलियां चलाई गई थी। ये सारे वीडियोस आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, अभी भी आप देख सकते हैं। यानी एक प्रकार से अपने ही देश में, भारत में राम मंदिर की मांग करना, राम नाम लेना एक प्रकार से अपराध हो गया था। जय श्री राम नारे को एक सांप्रदायिक नारा बनाकर रख दिया था। भारत भूमि में ही 500 वर्षों से प्रभु श्री रामचंद्र जी टेंट में थे। हाँ, 500 वर्षों से, 500 वर्षों तक सनातन संस्कृति को मानने वालों ने अपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन जन्मभूमि को वापस पाने के लिए संघर्ष किया है। लगातार 500 वर्षों तक संघर्ष किया है। पिछले 1000 वर्षों से अनेकों विदेशी आक्रांताओं ने हमारी लाखों सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ा, 7 लाख गुरुकुलों को नष्ट किया, विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, हत्या, लूट, बलात्कार किए, पर फिर भी हमने संघर्ष नहीं छोड़ा। हमने अपनी संस्कृति की पहचान को मिटने नहीं दिया। हमारे लिए जो राम जन्मभूमि सबसे ज़्यादा पवित्र थी, सबसे ज़्यादा पावन थी, उसके लिए हम संघर्ष करते रहे। स्वतंत्रता के बाद भी ऐसे लोगों का शासन था देश पर जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व को मानने से ही मना कर दिया था। राम सेतु को तोड़ने की तैयारियां तक शुरू की गई थी। कला और साहित्य के क्षेत्र के द्वारा भी स्वतंत्रता के बाद में लगातार हमारी संस्कृति की जड़ों को काटने की कोशिश की गई। बार बार हमारी आस्था को पैरों तले रौंदा गया। कश्मीर जैसे नरसंहार को हमने देखा। उस नरसंहार के बाद में देश की, मीडिया की, न्याय व्यवस्था की, इंटेलेक्चुअल्स की, कला और साहित्य के क्षेत्र की चुप्पी को भी हमने देखा। पर फिर भी हमने संघर्ष नहीं छोड़ा, हम संघर्ष करते रहे। इस पूरे विश्व में यहूदियों से भी बड़ा नरसंहार अगर किसी समुदाय का हुआ है, किसी समाज का हुआ है, तो वो हिंदू समाज का हुआ है। पर यहूदियों के नरसंहार की बात करना तो बड़ा कूल माना जाता है, उस पर बनी फिल्में देखकर आंसू भी बहाए जाते हैं। पर हमारे ही देश में, भारत में ही पिछले 1000 वर्षों से हुए हिंदुओं के नरसंहार की कोई बात करता है तो उसे सांप्रदायिक कह दिया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। पर फिर भी हिंदुओं ने संघर्ष नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी हिम्मत, अपनी आस्था, अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा। और हिंदुओं के इसी दृढ़ आस्था के कारण पिछले 2000 वर्षों में विश्व की सारी प्राचीन सभ्यताएं नष्ट हो गई, पर सनातन वैदिक संस्कृति नष्ट नहीं हो पाई और ना ही कभी नष्ट हो पाएगी। इस पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में हिंदुओं जैसा साहस, शौर्य, धैर्य, पराक्रम, आस्था ना किसी की रही है और ना ही किसी की होगी, न भूतो न भविष्यति। और इसीलिए ये राम मंदिर बनना केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व की दृष्टि से ऐतिहासिक है। हिंदुओं की यह सहनशीलता, टॉलरेंस, समता, साहस, धैर्य, पराक्रम, आस्था सदैव पूरे विश्व को, पूरी मानव सभ्यता को प्रेरणा देती रहेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी नकारात्मक वातावरण हो, कभी हार नहीं मानना है। दोस्तों, हमारी इतनी महान सभ्यता होने के बावजूद भी इस भारत भूमि ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी का धर्मांतरण करने की कोशिश नहीं की। उल्टा सदैव जो भी दिन दुखित, पीड़ित है, उनके लिए अपने द्वार खुले रखे, सबको हमने आश्रय दिया, फिर वे चाहे यहूदी हो या पारसी हो। जब पूरे विश्व में इनका नरसंहार हो रहा था, तब वे केवल भारत में ही सुरक्षित थे। और आज भी आप देख लीजिए, इस पूरे विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सभी प्रकार के अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा स्वस्थ है, सुखी और सम्मानित जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, 5 अगस्त की इस पावन दिवस का श्रेय हर उस हिंदू को जाता है जिन्होंने पिछले 1000 वर्षों के अन्याय और अत्याचारों के बावजूद अपनी आस्था को, अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को संजो कर रखा। ये श्रेय उन सभी कार सेवकों को जाता है जिन पर निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी, जिन पर निर्ममता से गोलियां चलाई गई थी। ये श्रेय उन सभी साधुओं को जाता है जिन्हें
सरकार की तरफ से दूसरे समुदायों की तरह ना ही कोई पेंशन मिलता है, ना ही कोई पगार मिलती है, ना ही कोई सुविधाएं मिलती है। फक्कड़ जीवन जीते हैं वे साधु, जो मिला वो खा लेते हैं, जैसा मिला वे रह लेते हैं। पर उन पर भी केवल राम मंदिर की मांग करने की वजह से, राम नाम लेने की वजह से निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी, गोलियां चलाई गई थी। ये श्रेय उन सभी अमीर गरीब श्रद्धालुओं को जाता है जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए पैसे बचाकर मंदिर के लिए ईंटें भेजी थी। ये श्रेय उन सभी संतों को जाता है, इस भारत भूमि के उन सभी संतों को जाता है जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने सत्संग से इस संस्कृति को बचा कर रखा, इस संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, 5 अगस्त को जब हम अपने घरों में उत्सव मनाएंगे, दिए जलाएंगे, आरती करेंगे, उस समय इन सभी वीर महापुरुषों का, वीर बलिदानियों का, संतों का, साधुओं का, राम भक्तों का स्मरण हम अवश्य करें। उनके बलिदान का स्मरण हम अवश्य करें, क्योंकि उनके बलिदान के कारण ही आज हम ये दिवस देख पाए हैं। जय श्री राम।